हरसेल जो पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गहना है। जहाँ पेड़ों की शाखें छत बन जाती है, वहीं से शुरू होती है हरसेल की वो कहानी जो न आँखों से पूरी देखी जाती है और न ही शब्दों में पूरी कही जाती है। यहाँ की हवा कानों के पास आकर कहती है, यहीं ठहर जाओ, भागती जिंदगी से कुछ पल चुरा लो। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हरसेल, जहाँ पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और नदी दिल से गुनगुनाती है। यह है हरसेल जो भागीरथी नदी के किनारे नीले आसमान के नीचे बसा है, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियां और हरियाली से ढके पहाड़। यह गांव पहाड़ों की गोद में इस तरह बसा है कि इसकी सादगी और खूबसूरती हर किसी के दिल को छू जाती है। चलिए अब हरसेल की गलियों से होते हुए आपको लेकर चलते हैं हरसेल वैली के एक खूबसूरत कोने की ओर। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हरसेल विंटर में क्लोज रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरसेल पूरे साल ओपन रहता है, लेकिन जब आप विंटर में यानी कि दिसंबर से मार्च के बीच हरसेल आते हो तो यह बात ध्यान में रखें कि गंगोत्री, नेलोंग वैली, गर्तांग गली ये हेवी स्नोफॉल की वजह से क्लोज हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हरसेल के साथ आसपास की सारी प्लेसेस को भी आप एक्सप्लोर कर सके तो हरसेल आने का बेस्ट टाइम है अप्रैल से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का। आप जब भी हरसेल का ट्रिप प्लान करें तो इसमें आप गंगोत्री धाम, भैरव घाटी, नेलोंग वैली, गर्तांग गली, मुखवा विलेज और बगोरी विलेज ये सारी जगह इंक्लूड कर सकते हैं। यह है हरसेल वैली, जिसे देखने के बाद शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ महसूस करने का मन करता है। भागीरथी नदी यहाँ सिर्फ बहती नहीं है, बल्कि हर पत्थर से टकराकर कुछ गुनगुनाती है, जैसे उसे भी पता हो कि ये घाटी कितनी खास है। और भागीरथी नदी के किनारे खड़े देवदार के वो ऊंचे पेड़ जहाँ धूप भी इजाजत लेकर जमीन पर गिरती है। इस वैली की सबसे खास बात है यहाँ का सुकून। यहाँ ना भीड़ है ना शोर, बस प्रकृति की खामोशी जो हर पल कुछ कहती है। ऐसा लगता है कि ये जगह आपको रुक कर खुद से मिलने और वक्त की रफ्तार को थोड़ा धीमा करने का न्योता दे रही हो। अगर आप सच्चे मायनों में पहाड़ों की शांति और सुंदरता को महसूस करना चाहते हो तो हरसेल वैली आपके लिए जन्नत है। यही है वो पोस्ट ऑफिस जहां 1985 में राम तेरी गंगा मैली मूवी की शूटिंग हुई थी। इतने सालों के बाद भी यह पोस्ट ऑफिस बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मूवी में दिखाया गया था। यह है हरसेल की छोटी सी मार्केट। यह मार्केट बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ की सादगी और लोकल माहौल इसे खास बनाते हैं। कुछ दुकानें, कैफे और आसपास की दीवारों पर बनी सुंदर पेंटिंग इस जगह को और भी रंगीन बना देती है।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बगोरी विलेज। भागीरथी नदी के किनारे बसे इस गांव को भारत के सबसे स्वच्छ गांव का पुरस्कार दिया गया है। हरसिल से बगोरी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। हरसिल से बगोरी तक जाने का रास्ता अपने आप में एक छोटा सा सफर नहीं बल्कि खूबसूरत अनुभव है। हरसिल से बगोरी पहुंचने के लिए आपको 3 छोटे पुलों से गुजरना पड़ेगा, जिनके नीचे बहती है शांत और निर्मल भागीरथी नदी, जिसकी कलकल ध्वनि कानों को सुकून देती है। बगोरी की ओर जाते हुए रास्ते में जो हमें नजारे देखने को मिले वो सच में दिल को छू लेने वाले थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, कुछ पहाड़ हरियाली की चादर में लपेटे हुए तो कुछ पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ और नीला। यहाँ हवा, नजारे, पहाड़, नदी और खामोशी सब मिलकर दिल को एक अजीब सी शांति दे जाते हैं। बगोरी में रहने वाले लोग हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो सीमा पर बसे जादुंग और नेलोंग गांव को खाली करवा दिया गया और ये लोग बगोरी गांव में आकर बस गए। जादुंग और नेलोंग के लोग उस समय तिब्बत के साथ नमक का व्यापार किया करते थे, जो उस समय इन लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। बाद में यहाँ के लोगों ने सेब की खेती की, जो अब इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इस गांव में 150 घर है। इनमें से ज्यादातर घर 100 साल से पुराने हैं और ये सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर घर बंद है क्योंकि इस गांव के लोग साल में केवल 6 महीने ही यहाँ रहते हैं। सर्दियों के मौसम में हेवी स्नोफॉल की वजह से ये लोग डुंडा गांव चले जाते हैं। इसी कारण बगोरी को विंटर घोष विलेज भी कहा जाता है। तो ये था हमारा हर्षिल और बगोरी का सफर, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी मिली और हर नजारे ने दिल को छू लिया। क्या आप भी इन पहाड़ों की गोद में बसे इस छोटे से गांव को महसूस कर पाए? कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।